रॉयल नगर नामक एक राज्य था और उसके राजा नरेंद्र चौधरी थे। रॉयल नगर राज्य बहुत ही खुशहाल और समृद्ध राज्य था। राज्य में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। राजा अपने प्रजा को अपने पुत्रों जैसा प्यार करता था और प्रजा भी राजा को अपने भगवान का स्वामी, राजा को शिकारी करना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन उस राजा की अभी तक शादी नहीं हुई थी। राजा को रोज़ कई राजकुमारों की पसंद नहीं आती, लेकिन उन राजकुमारों में से राजा को कोई भी राजकुमारियाँ पसंद नहीं आती। राजा से एक दिन के मंत्री ने राजा से पूछा कि महाराज, आपको कैसी राजकुमारी पसंद आएगी? तो राजा ने कहा कि मुझे ऐसी लड़की पसंद है जैसे मेरी बोली से प्यार ना हो और नई स्मेल से, और वह दिल की सच्ची होनी चाहिए। पेज को अपने बेटों को जैसी अभिनेत्री हो जैसी चाहिए। मंत्री छोटी सी मुस्कान की और बोली, आपको ऐसी लड़की खुद ढूंढनी चाहिए। एक गरीब बनकर राजा मंत्री के सुझाव से भी अति प्रसन्न होकर बोला, ठीक है, मैं कल से ऐसी लड़की को ढूंढना चालू रखता हूँ। राजा गरीबों के ड्रेस बेस व्यवसायिक निकल पड़े अपनी मंजिल की तलाश में। इस बीच उन्होंने कई लड़कियों से मुलाकात की, लेकिन उन्हें कोई भी लड़की पसंद नहीं आई। हर लड़की अपने जीवन साथी को बड़े बड़े ख्वाब थे और ये राजा को पसंद नहीं आता। राजा थके हुए थे। एक दिन एक राजा एक पेड़ के नीचे थक हार के मारपीट के राजा के साथ मारपीट हुई। उस राजा से कुछ सैनिक और एक डोली दिखाई दिए। राजा एक सिपाही के, राक्षस की डोली में कौन है? तो सिपाही बोला, नागा राज्य की राजकुमारी सीता बनी है। राजा ने उस सिपाही से पूछा कि राजकुमारी कहाँ रहती है? वह सिपाही बोला के पास के ही एक मंदिर है, वहाँ माता के दर्शन करने जा रही है। ये बोल के सिपाही चला गया। राजा उस राजकुमारी को देखने के लिए बड़ा ही बहुतूल हो रहा था। राजा ने उस राजकुमारी की डोली के पीछे पीछे घुमाया और जब मंदिर आया तो राजकुमारी उस डोली से बाहर। राजा ने जब राजकुमारी की पहली नज़र देखी तो उस राजकुमारी के ऊपर लट्टू हो गया और राजा राजकुमारी को टकुर टकुर देखता ही रह गया। विचार विमर्श, राजा की ये राजकुमारी मेरे मन में क्या कह रही है या नहीं। तो राजा ने उस माल से कहा कि मैं रॉयल नगर राज्य का राजा हूँ, क्या तुम लड़की से विवाह करोगे? और वहाँ से चली गई। राजा को यह बहुत अच्छा लगा, राजकुमारी को मेरे टिकट और महल से प्यार नहीं है। राजा ने फिर उस राजकुमारी का पीछा किया और उसके राज्य की तक पहुँच बनाई। अब राजा को उस राजकुमारी के स्वभाव के बारे में पता चला, तो राजा ने उस राजकुमारी के पीछा और उसके राज्य का पता लगाया। तो वह वहाँ के लोग लगे रहे कि मेरी राजकुमारी देवी है। वह सारी प्रजा को अपने बेटे जैसा प्यार करती है और वह हर सुबह और शाम गरीबों के धन और अनाज बांटती है। उन राजकुमारी के गुणगान सुन के राजा बहुत खुश हुआ। इससे राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने उस राजकुमारी से विवाह निश्चित रूप से कर लिया, लेकिन राजकुमारी ने राजा से शादी करने से मना कर दिया था। राजा सोच में डूब गई कि अब क्या किया जाए। राजा ने राजकुमारी के पिता से बात की और कहा कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। राजकुमारी के पिता ने कहा कि हमारी बेटी को अगर तुम पसंद आ गए तो हम शादी के लिए राजी है। जब राजा ने राजकुमारी से शादी की तो राजकुमारी ने राजा के सामने 3 शर्त रखी। पहली शर्त, राजा ने राजकुमारी को तलवारबाजी में हरा दिया। राजा ने यह शर्त मान ली और राजकुमारी को तलवारबाजी में हरा दिया। फिर राजा ने के सामने शर्त रखी और कहा कि अगर तुमसे शादी करनी है तो हमारे प्रजा में से किसी की हत्या करना होगी। राजा ने दूसरी बार यह शर्त रखी, राजकुमारी से शादी करने से मना कर दिया और कहा कि मेरे लिए मेरे बेटों को पसंद है, मैं नहीं हत्या कर सकता। ये राजकुमारी की अपीलें बढ़ी और कहा तुमने दूसरी शर्त भी जीत ली है, और कहा कि मैं टेस्ट ले रही हूँ कि तुम अपने पेज से प्यार करते हो या फिर नहीं। राजकुमारी तीसरी शर्त
राजकुमारी ने फिर राजा के सामने तीसरी और आखिरी शर्त रखते हुए कहा कि आपकी एक पहेली सुलझनी होगी, और वह पहेली ये है। आपके पास 8 सिक्के हैं जो देखने में एक समान है। आपको पता चलेगा कि आपकी एक पहेली सुलझनी है, और वह पहेली है और नकली बाकी सब सिक्कों से ज़रा सा कमज़ोर। और अगर आपके पास एक तराजू है पर कोई बात नहीं, लेकिन उस पैमाने से आप सिर्फ 2 बार ही तोल सकते हैं, तो नकली सिक्कों को कैसे पहचानेंगे? राजा ने कहा, 3-3 सिक्के निकाल कर तराजू के दोनों पलड़ों में बराबर है तो इन सिक्कों को ठीक करें। 2 सिक्कों को एक एक पलड़े पर रखें, जो भारी निकले वो नकली है। अगर एक तरफ पलड़ा भारी है तो भारी पलड़े के 3 सिक्के में से सिक्के खींचें और उन्हें तोल लें। अगर बराबर है तो बचा हुआ झुका हुआ नकली है। अगर एक तरफ भारी है तो वह झुका हुआ नकली। ये सुनकर राजा राजकुमारी का सही जवाब और शादी के लिए राजी हो गया। राजा ने राजकुमारी से शादी कर ली और उसके साथ जिंदगी में हंसी खुशी लगा दी। ये राजा रानी की हिंदी कहानी ख़त्म करने से पहले मैं आपसे पूछा हूँ कि राजकुमारी को कैसा लड़का पसंद था। अगर आपको उसका जवाब अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो एक फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। आप सभी को राम राम, नमस्कार। और अगर नए हैं तो मेरे चैनल की सदस्य लेकर घंटी का बटन अवश्य दबा दें। ओके जी।